बता दें, हम मैच देखने के लिए गए थे क्रिकेट का। माइक में अभी यहाँ से हम मैच देखने के लिए गए थे फिरोजा कोटला मैदान में, जिसका नाम अब बदल के शायद अरुण जेटली स्टेडियम बना दिया है। तो हमारे पास टिकट भी थी और एक जैसे हर रूल का फॉलो करके हम जा रहे थे। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी भाई हम प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। हम एक टी शर्ट पहन रहे थे अपनी, आई स्टैंड विद रेसलर। उसके बावजूद भी हमारे को अंदर नहीं घुसने दिया गया। पुलिस प्रशासन ने वहाँ रोक दिया गया, जो उनके अधिकारी थे उन्हें रोक दिया कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते। हम बोले भाई वजह हमें बता दीजिए कि हम क्यों नहीं जा सकते अंदर। कुछ अंदर हम लेके जा रहे हो या इलीगल तरीके से हम घुस रहे हो। हमारे पास टिकट भी है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके आप चेकिंग कर रहे हो, आप चेकिंग करके आप जाने दीजिए। उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। बोले कि हम लेके जाएंगे आपको। तो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। बोले आप हमारे साथ आओ, हम आपको लेके चलेंगे, हम मैच दिखाएंगे। तो ये आज लग रहा है कि देश में जो बोल रहे कि हमारा देश सुरक्षित आज़ाद है, मुझे नहीं लगता कि आज़ाद देश में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति की तरह हम जा रहे थे, ना कोई शोर कर रहे थे, ना कुछ चीज़ें कर रहे थे। तो उसके बावजूद भी ये चीज़ें देश में हो रही हैं। आप मैच देखने गए थे एंटरटेनमेंट पर्पस से या कुछ और? मैच देखने के लिए गए थे जी। आज महेंद्र सिंह धोनी का मैच था, हम उनका मैच देखने के लिए गए थे क्योंकि आज उनका लास्ट मैच था कि भाई क्यों ना आज हम एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो क्यों ना हम उनका मैच देखने के लिए जाएं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। हम वापस आने लगे तो बाहर आने नहीं दिया कि आप वापस चलिए, अब मैच देखने चलिए। तो समझ में नहीं आ रहा किस तरीके का हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है। क्या सरकार आपको डरा रही है या आपसे डर रही है? ये तो आप सरकार से ही सवाल करिए, डरा रही है या डर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे न्याय की, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। वो बोल रहे कि आप सेलिब्रिटी हैं, सिक्योरिटी का इशू है। सेलिब्रिटी हैं तो 28 दिन हो गए यहाँ लौट रहे हैं जंतर मंतर पे, सड़क पे सो रहे हैं, जब सेलिब्रिटी नहीं दिख रहे। अब मैच देखने गए हैं तो उसमें वो सेलिब्रिटी बना रहे हमें कि आप जनता के बीच में बैठ के मैच नहीं देख सकते। ऑटो में बैठ करके आई सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अपनी मर्जी से आई हैं या फिर? उधर गाड़ी नहीं थी क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं थी हमारे पास, तो ऑटो में ही आना पड़ा। आप गए किस चीज़ से थे? गए गाड़ी से थे। आपकी गाड़ियाँ कहाँ गई थी उसके बाद? गाड़ी यहाँ पे आ गई वापस, पार्किंग मैंने बताया तो पार्किंग की जगह नहीं थी। उसके बाद यहाँ आ गई गाड़ियाँ। बजरंग जी, आप लोग इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, क्या इस दौरान आपको क्रिकेट प्लेयर ने, किसी ने, खिलाड़ियों ने संपर्क करने की कोशिश किया? समर्थन आप लोगों को मिला? कई खिलाड़ियों ने समर्थन किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, पर जो एक्टिव खिलाड़ी हैं उनमें से शायद कोई नहीं आया है। आप बता रहे हैं कि आप महेंद्र सिंह धोनी जो कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका आखिरी मैच है, आप उनके सपोर्ट के लिए वहाँ गए थे, क्या उनकी तरफ से आपको कोई समर्थन? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से भी कोई नहीं आया। धन्यवाद जी। आप चाहते हैं धोनी आप लोगों के सपोर्ट में है? जी बिल्कुल, हम 140 करोड़ लोगों से, सभी से, और महेंद्र सिंह धोनी, हम उनका मैच देखते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, तो वो हमारे समर्थन में जरूर आए क्योंकि एक कुश्ती के खिलाड़ी की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की बेटियों की लड़ाई है, तो उनको जरूर इस चीज़ में आना चाहिए। बजरंग, एक और क्वेश्चन, आप में से कोई भी, आपको क्या लगता है वो रेसलर्स प्रोटेस्ट स्टैंड विद रेसलर्स का टी शर्ट पहन के गए थे इसलिए आप लोगों को रोक दिया गया? अगर कोई और टी शर्ट पहनते तो शायद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बोले कि आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी सिक्योरिटी का इशू है। सेलिब्रिटी हमें यहाँ भी, हमारे पास कई हज़ार लोग दिन में मिलने आते हैं, जब हम सेलिब्रिटी नहीं रहते। हम इन्हीं के बीच से आए हैं, हमें उस चीज़ का डर नहीं, हम उन्हीं के बीच में ही रहते हैं, हमेशा उसी गांव में रहते हैं जहाँ से आए हैं। ये नहीं कि हम कहीं और बाहर जाके वही सिक्योरिटी का इशू है, आगे भी नहीं के बीच में रहना हमें। बजरंग जी, खबरें ये भी आ रही थी आप वहाँ जाकर खिलाड़ियों का समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ से खबर आ गई? अभी तो ये स्टेडियम आप लोग गए, आप लोग खिलाड़ियों का समर्थन चाहते थे, उनका ध्यान अपनी और खींचना। आप ये बताइए मेरे को, हमें अंडरग्राउंड के अंदर कौन जाने देता?
आप सवाल ऐसा करिए जिसका कोई, उसमें बैनर्स आपके हाथों में थे। हमने बताया कि एक टिकट थी हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं था, एक अपना फ़ोन था और कोई भी चीज़ नहीं थी। बजरंग जी, दिनेश जी ने बताया था अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 23 तारीख को या 21 तारीख को कुछ भी जो भी होने वाला है उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर जो भी निर्णय लेंगे वो लेंगे। ये बड़े बुजुर्ग कौन है समझ में नहीं आ रहा। राकेश टिकैत थे इसके, हमारी खाप पंचायतें हैं, बहुत सारे चौधरी हैं, राकेश टिकैत भी हैं उनमें। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता, अच्छी चीज़ें, एक मिनट इसका पूरा सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कि जो अच्छी चीज़ें यहाँ से बोलते हैं ना, उनको आप लोग दिखा नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे। और ट्वीट मैंने देखा, एक दो चीज़ नेगेटिव चीज़ें निकाल के उनको पूरा पब्लिश कर रहे हैं। बजरंग जी आपने अभी खाप पंचायत में विजिट किया। खाप पंचायत में 2014-15 के बीच में काफी मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर रही हूँ। जो सुबह हमने कॉन्फ्रेंस किया था उसका जो बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, मैं बोल रही थी 21 तारीख को जो भी निर्णय होगा वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्योंकि एक महीने से एथलीट यहाँ पे बैठे हैं, सभी हम भी गेम छोड़ के बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। अगर ये एक महीने से ज्यादा चलेगा, क्योंकि हमारे लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने टाइम दिया था कि 21 तारीख तक कार्रवाई कीजिए, अगर इससे एक महीने से भी अगर ऊपर चीजें जाएंगी तो नुकसान खिलाड़ियों का, जो लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं उनका, उनके अच्छे टाइम का, जो टाइम वो अच्छे काम के लिए निकाल सकते थे, वो अभी हमारी इस लड़ाई में आ रहे हैं। तो इस वे में नुकसान हो रहा था या होएगा। आगे जितना भी ये प्रोटेस्ट चलेगा तो वो खिलाड़ियों का, उन लड़कियों का, हमारी फैमिलीज का, जो हमारे लोग समर्थन में आ रहे हैं उनका, हर किसी का नुकसान हो रहा है उसमें। तो वो नुकसान की बात हो रही थी। दूसरा, जो भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, उसमें हमारी फैमिली से भी लोग जाएंगे। किसान संगठन है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में किसान संगठन है, पूरे देश में अलग अलग जगह से आएंगे। वो सभी बड़े, क्योंकि उन्होंने जिंदगी हमसे ज्यादा देखी है, तो वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ये हमें पूरा विश्वास है। दिनेश जी, दो रेप हो जाता है, 16 साल के बाद उनकी शादी कर दी जानी चाहिए। ये मुद्दा अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का चल रहा है। आप कौन सी टॉपिक कहाँ पे लेके चले जाते हैं? ये बताइए कि कल से क्या होने वाला है? कल 21 तारीख, कल पंचायत होने के बाद ही जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो डिसीजन लेंगे वो आप लोगों तक जरूर बताएंगे। और 23 तारीख का हमारा इंडिया गेट पे कैंडल मार्च है, जिसका समय 4 बजे है। और हमने पूरे देश से अपील करी है कि भाई आप लोग आइए, शांतिपूर्वक हम कैंडल मार्च करेंगे। और एक चीज़ आपके माध्यम से मैं, वो सभी जो लोग आएंगे हमारे समर्थन में, अगर आपको पुलिस प्रशासन कहीं पे भी रोकता है तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे देश की संपत्ति को या किसी नागरिक को नुकसान हो। शांतिपूर्वक तरीके से हमें करना है। और जहाँ पे भी आपको पुलिस प्रशासन रोके, आप वहीं बैठ जाइए, वहीं पे अपना प्रदर्शन करिए। धन्यवाद।